घर के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ था। बड़े बड़े डिब्बे तेजी से गाड़ी में लादे जा रहे थे। कोई आवाज लगा रहा था, जोरी गेम ही नंतनी का। एक भी बॉक्स पीछे नहीं रहना चाहिए। फटाफट सब सामान गाड़ी में रखो। पूरा आंगन शोर से गूंज रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। तभी कश्यप जी का मोबाइल बज उठा। उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली और हल्की सी झुंझलाहट के साथ बोले, अभी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद इंसान लगातार जिद कर रहा था, नहीं, अभी बात सुनिए, बहुत जरूरी है, फोन स्पीकर पर डालिए। कश्यप जी ने अनमने मन से फोन स्पीकर पर रखा। अगले ही पल जो आवाज सुनाई दी, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसका दी। घबराई हुई आवाज आई, पापा केतन, बड़ी मुसीबत हो गई है। पुलिस मां को गिरफ्तार करके ले गई है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। किसी की सांस तक सुनाई देने लगी। केतन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या? लेकिन क्यों? मां ने ऐसा क्या किया? उधर से जवाब आया, पांडे जी के अनाथ आश्रम के बच्चों ने हमारे बनाए हुए पापड़ खाए थे। उन्हें खाने के कुछ ही देर बाद सभी बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई बच्चों को उल्टियां होने लगीं, कुछ बेहोश हो गए। पूरे आश्रम में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों को बुलाया गया, एम्बुलेंस पहुंची और उसके तुरंत बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। यह सुनते ही केतन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उधर फोन पर आवाज लगातार कांप रही थी। पुलिस अकेली नहीं आई थी, उनके साथ फूड डिपार्टमेंट की पूरी टीम भी थी। उन्होंने घर पर छापा मारा और पापड़ बनाने का पूरा सामान जब्त कर लिया। मसाले, आटा, मशीनें, सब कुछ अपने साथ ले गए। केतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस छोटे से गृह उद्योग पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी थीं, वही आज उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह खुद से बड़बड़ाया, ये नहीं हो सकता, माँ कभी मिलावटी सामान नहीं बना सकती। फोन पर मौजूद महिला रोते हुए बोली, केतु दादा, प्लीज आप और पापा जी जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। मैंने धीरज को भी फोन कर दिया है, वह भी वहीं पहुंच रहा है। माँ बहुत घबरा गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। फोन कटते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले तक जहां भाग दौड़ और काम की आवाजें आ रही थीं, वहां अब सिर्फ चिंता और डर दिखाई दे रहा था। केतन ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हे भगवान, मम्मी जी की रक्षा करना। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें न्याय जरूर मिलना चाहिए। कश्यप जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। अब हमें एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। बाकी सारे काम बाद में होंगे, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। इतना सुनते ही सभी लोग तुरंत निकलने की तैयारी करने लगे। तभी केतन अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पापा चलिए ना, माँ अकेली हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन कश्यप जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जाओ, यहां भी बहुत जरूरी काम है। अगर समय मिला तो मैं बाद में आ जाऊंगा। केतन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस समय ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो परिवार से भी ज्यादा जरूरी हो। उसने दोबारा कहा, पापा ये वक्त काम का नहीं है, माँ पुलिस स्टेशन में है। लेकिन कश्यप जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने कर्मचारी की तरफ देखकर कहा, दुबे जी वाली फाइल साथ लेते आना, वह काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। केतन के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि परिवार के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी उसे अब तक नहीं थी। तभी पीछे से एक बुजुर्ग की भारी आवाज सुनाई दी, आज के बाद तुम नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। उन्होंने आगे कहा, तुमने इस घर को 25 साल दिए हैं, अब कमाने की जिम्मेदारी घर के बाकी लोग निभाएंगे। लेकिन याद रखना, इस मोहल्ले की 25 साल पुरानी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुमने अपना गृह उद्योग यहीं से चलाने की कोशिश की तो आज जैसा तमाशा बार बार होगा।
यह सुनकर केतन के मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या सचमुच ये मामला खराब पापड़ों का था, या फिर किसी ने 25 साल पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए पूरे परिवार को फंसाने की खतरनाक साजिश रची थी?